हेलो बच्चों, हम बात कर रहे हैं मेंडलीव की आवर्त सारणी की। तो मेंडलीव की आवर्त सारणी क्या है आप देख सकते हैं, और हम आपको बता रहे हैं आज कि मेंडलीव, इससे पहले हमने डॉबेराइनर का त्रिक बताया, न्यूलैंड का अष्टक नियम बताया। और आपने अगर इससे पहले की वीडियो नहीं देखी है तो आप देख लीजिए और उससे आपको समझ में आ जाएगा। अब हम बताएंगे मेंडलीव की आवर्त सारणी क्या है। तो देखिए, न्यूलैंड के अष्टक सिद्धांत को जब अस्वीकार कर दिया गया तो ये मेंडलीव की आवर्त सारणी आई। और इसमें क्या है कि वैज्ञानिकों ने ऐसे प्रारूपों की खोज जारी रखी जिसमें तत्वों के गुणधर्मों का उनके परमाणु द्रव्यमान के साथ संबंध स्थापित हो सके, क्योंकि न्यूलैंड और ये सब पहले जो है परमाणु द्रव्यमान के आधार पर वर्गीकृत किया था। तत्वों के वर्गीकरण का मुख्य श्रेय रूसी रसायनज्ञ डामित्री इवानोविच मेंडलीव को जाता है। देखिए, मेंडलीव ने बताया था, इनका बहुत बड़ा योगदान है। मेंडलीव ने ये बताया कि जो तत्व होते हैं इनके मूल गुणधर्म, परमाणु द्रव्यमान और रासायनिक गुणधर्मों में बहुत सी समानता है, और उसी समानता के आधार पर इन्होंने व्यवस्थित किया। इनके बारे में आप पढ़ सकते हैं यहाँ से। तो जब मेंडलीव ने अपना कार्य आरंभ किया तब तक 63 तत्व ज्ञात थे। उन्होंने तत्वों के परमाणु द्रव्यमान एवं भौतिक रासायनिक गुणधर्मों के बीच संबंधों का अध्ययन किया, और रासायनिक गुणधर्मों के अंतर्गत मेंडलीव ने तत्वों के ऑक्सीजन एवं हाइड्रोजन के साथ बनने वाले यौगिकों पर अपना ध्यान केंद्रित किया। तो उन्होंने देखा कि ऑक्सीजन एवं हाइड्रोजन का चुनाव क्यों किया है, क्योंकि ये अत्यंत सक्रिय होते हैं। आप जानते हैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ये बहुत ही सक्रिय तत्व हैं तथा अधिकांश तत्वों के साथ यौगिक बनाते हैं, ज़्यादातर तत्वों से मिल जाते हैं। तत्वों से बनने वाले हाइड्राइड एवं ऑक्साइड के सूत्र को तत्वों के वर्गीकरण के लिए मूलभूत गुणधर्म माना गया है, क्योंकि आपने अब बहुत सारे ऑक्साइड और हाइड्राइड वगैरह देखे होंगे, पढ़े होंगे। फिर इन्होंने अपना किस तरीके से एक्सपेरिमेंट शुरू किया। तब तक सिर्फ 63 तत्व ज्ञात थे, तो इन्होंने क्या किया, 63 कार्ड बना लिए, और प्रत्येक कार्ड पर अलग अलग तत्वों के गुणधर्मों को लिखना स्टार्ट किया अपनी लैब में। उन्होंने समान गुणधर्म वाले तत्वों को अलग कर दिया और इन पत्तों को पिन से लगाकर दीवार पर लटका दिया। उन्होंने देखा कि अधिकांश तत्वों के आवर्त सारणी में स्थान मिल गया। मतलब जब उन्होंने समानता को देखा, पहले हर तत्व के गुणों को चेक किया और हर तत्व के गुण जो एक जैसे थे उनको एक तरीके से पेड़ में लटकाते गए और अपना अलग अलग करते गए। तो इस तरीके से उन्होंने देखा कि अधिकांश तत्वों को आवर्त सारणी में स्थान मिल गया था तथा अपने परमाणु द्रव्यमान के आरोही क्रम में ये तत्व व्यवस्थित हो गए। यह भी देखा गया कि समान भौतिक एवं रासायनिक गुणधर्म वाले विभिन्न तत्व एक निश्चित अंतराल के बाद फिर आ जाते हैं। तो जब ये समानता को चेक ही कर रहे थे तो एक 1 बाय 1 करते गए और ये एक एक स्टेप से लगाते गए। फिर देखा क्या कि ये समान गुणधर्म वाले एक न एक बाद रिपीट हो जा रहे हैं। तो इसी आधार पर मेंडलीव ने आवर्त सारणी बनाई, जिसका सिद्धांत है तत्वों के गुणधर्म उनके परमाणु द्रव्यमान का आवर्ती फलन होता है, क्योंकि इन्होंने मेंडलीव ने भी परमाणु द्रव्यमान के आधार पर ही पहले वर्गीकृत किया। मेंडलीव की आवर्त सारणी के ऊर्ध्वाधर स्तंभ को ग्रुप कहते हैं। ऊर्ध्वाधर मतलब जो खड़े खड़े हैं उनको स्तंभ कहते हैं, तथा क्षैतिज जो लाइनें हैं उसको पीरियड कहते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ये ग्रुप और पीरियड दिखाए गए हैं मेंडलीव की आवर्त सारणी के। देखिए, जो क्षैतिज में हैं वो आपके ग्रुप दिखाए गए हैं आवर्त, और जो खड़े हैं वो ग्रुप हैं। तो इसमें आवर्त देखें तो 6 आवर्त इसमें दिखाए गए हैं, वैसे 7 आवर्त कुल बने हैं। तो इस तरीके से इन्होंने ऑक्साइड और हाइड्राइड के सूत्र बना करके दिखाया है, क्योंकि RORH, R कोई भी एलिमेंट है और O ऑक्सीजन और H हाइड्रोजन है। इस तरीके से इन्होंने व्यवस्थित किया, लेकिन इनके नियम में कुछ कमियां रह गई जिनको आगे चल करके दूर किया गया। तो अगली वीडियो में हम बताएंगे आपको। तो ये अगर आपको समझ में आया तो वीडियो लाइक करिएगा। थैंक यू।